हेलो एवरीवन, मैं रवि सिंह आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम जो सजीव होते हैं अपने अनुरक्षण के लिए सम्मिलित रूप से जो भी कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे क्या करना, कुछ गाँव की टूट फूट हो जाने पर उसकी मरम्मत करना, विकास वृद्धि बॉडी की ग्रोथ के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको जैव प्रक्रम। सजीव क्या होते हैं, जो मोशन करते हैं, जो क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वहन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ये चीज़ें हमने देखी। फिर पोषण देखा हमने, उसमें भी क्या देखा कि जीव क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को जटिल अवस्था सरल अवस्था में चेंज करते हैं। उसके बाद उसे पोषक तत्व को क्या करते हैं, अपने शरीर में जो भी मेंटेनेंस का कार्य होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर पोषण के प्रकार हमने देखा। पोषण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार, स्वपोषी पर विषमपोषी। स्वपोषी में जीव क्या करते थे, कच्चे कार्बनिक पदार्थों जैसे H2O और CO2 से अपना क्या करते थे, भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते थे। जैसे पेड़ पौधे थे और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते थे, अपना भोजन बनाते थे। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया थे जैसे साइनोबैक्टीरिया, एजेक्टोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टाक भी आता है उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं आज परपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण जिसे कहते हैं हम लोग। विषमपोषी पोषण क्या है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन। स्वपोषी जीव जैसे कौन, और स्वपोषी जीव कौन होगा, हरे पेड़ पौधे होंगे, वो उन हरे पेड़ पौधों से और कुछ प्राणी से, ठीक है ना, कुछ प्राणियों से, जैसे नॉनवेज खाते हैं जो भी ह्यूमन बींग, या तो जैसे जो मांसाहारी जीव हैं वो सब अपना भोजन कैसे प्राणियों से लेते हैं। तो उस प्रकार का जो पोषण है, उस प्रकार जो पोषण है उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हैं और कुछ जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ईस्ट है और मनुष्य और जंतु हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा आदि। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, वो निम्नलिखित प्रकार का होता है, 3 4, ठीक है ना। हम लोग अभी तीन देखते हैं। परजीवी पोषण, पैरासिटिक, ठीक है ना। ऐसा पोषण क्या होता है, इस प्रकार पोषण जीव क्या करते हैं ना कि एक होस्ट मतलब एक पोषी पदार्थ जैसे, ठीक है ना, किसी को भी जीवित रहने के लिए, जैसे हमने इसमें लिखा है गोलकृमि, अमरबेल और जू, इन्हीं को देखते हैं। गोलकृमि क्या होता है ना कि जो ह्यूमन का पेट होता है ना, आंत में पाया जाता है गोलकृमि, ठीक है। अमरबेल क्या, जू देखते हैं, जू वो क्या करता है कि आपके बॉडी पे रहता है और आपकी बॉडी से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। मतलब आपका बॉडी वहाँ पे क्या है, बॉडी जो है आपकी वो क्या है, वहाँ पे उसके लिए होस्ट है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में अभी बताता हूँ कि होस्ट क्या है। तो क्या होता है, जीव क्या करता है, पोषी के शरीर पर रहता है या उसके अंदर रहता है और वहाँ से क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। लेकिन क्या करता है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता, उसको मतलब डेड नहीं करता है या उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है, डेड नहीं करता। उसका उदाहरण गोलकृमि, अमरबेल और जू है, ठीक है ना। उसके बाद मृतोपजीवी, क्या, मृतोपजीवी, ठीक है। क्या, मृतोपजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करें, अपना भोजन सड़े गले, ठीक है, डिकम्पोस्ट मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, कुकुरमुत्ता और कुछ जीवाणु जो हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों पे रहते हैं, उसका अपघटन करते हैं, ठीक है। जैसे ये कवक या एक जो भी हैं ये क्या करते हैं ना कि कुछ भी चीज़ हो उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं और छोटे कणों में तोड़ के उसको क्या कर देते हैं, खुद के लिए भोजन फूड मटेरियल तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। प्राणी संभोज मतलब ये किसी प्राणी से अपना भोजन लेते हैं। जैसे जीव अपना भोजन कैसे लेते हैं, किसी पादप से या किसी प्राणी स्रोत से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य, ठीक है ना, पेड़ पौधों को से मतलब कि वेजिटेबल्स जो भी हैं, ग्रेन हैं, वो जानवर क्या करते हैं, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव अपना भोजन पादप से या प्राणी से लेते हैं। अमीबा, ठीक है ना, अमीबा के बारे में भी बताते हैं और मनुष्य के बारे में हमको पढ़ना है, तो अभी अमीबा के बारे में आपको बताते हैं। फिर देखते हैं अभी पोषी, ये पोषी क्या होता है, जिस जीव के से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं। परजीवी मतलब ऐसे वाले जीव, इस टाइप के, ठीक है ना,
जो क्या करते हैं अपना पोषण क्या करते हैं किसी जीव से ले लेते हैं, तो उस जीव को ही क्या कहते हैं हम लोग होस्ट मतलब पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट मतलब पोषी कहते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण। ठीक है, क्या देखते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण का क्या है ना कि अमीबा जो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाता है, आप जानते हैं कुटपाद मतलब सीडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, कैसे? सीडोपोडिया के द्वारा क्या करता है गमन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर को समझाता हूँ, फिर अभी बता देता हूँ। पहले वो क्या करता है मूव करते रहता है, और उसके बॉडी मतलब उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो किसी सीडोपोडिया से घिरी हुई होती है। और वो क्या करता है अपने से छोटे जो भी क्या कहते हैं कुछ बैक्टीरिया हो या फंगस हो, ठीक है, उसके साथ उसको क्या करते हैं कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद उसको क्या कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर खाद्य रितिका है, ठीक है ना, फूड वैक्यूल्स के द्वारा क्या कर लेते हैं उसको अंदर क्या करते हैं घेर लेते हैं एक तरीके से समझिए। उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने के बाद उसका क्या करते हैं अवशोषण करते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे उसको कोशिका द्रव्य में मिला देते हैं, और जो अपचा मतलब अपचित फूड मटेरियल होता है उसका क्या कर देते हैं सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये प्राणी संभोज होते हैं ना ये क्या करते हैं कि अंतर्ग्रहण का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण, मतलब किसी भी फूड मटेरियल को मतलब खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका उत्सर्जन करते हैं। अपचित भोजन जो होता है ठीक उत्सर्जित पदार्थ उसको क्या करते हैं उसका उत्सर्जन भी करते हैं। तो ऐसे प्राणी संभोज ये क्या होते हैं ऐसे प्राणी संभोज उन्हीं को कहते हैं। वो क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण का काम मतलब कि फूड मटेरियल को अंदर ले जाते हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक है ना, जैसे अमीबा के बारे में। तो अमीबा क्या करता है इसका केंद्रक है साइटोप्लाज्म से है इसका। यहाँ पे मैंने बता दिया कि फूड मटेरियल और खाद्य का जो कहते हैं फूड ग्रेन है। ठीक है, अमीबा मूव करते हुए आया इसके ऊपर। ठीक है, और उसको अपने कुटपाद में क्या कर लिया फंसा लिया है। ठीक है, अपने कुटपाद में उसको क्या कर संगठित कर लिया है। अब उसके बाद कुटपाद से यहाँ पे उसके बाद खाद्य रितिका में, ठीक है, खाद्य रितिका में क्या कर लेता है उसको फंसा के रखता है एक तरीके से समझिए, संगठित करके रखता है संकलित करके, फिर उसको वहीं पर छोड़ रखता है। फिर वहाँ पर क्या होता है उसका अपघटन होता है। फिर वो क्या होता है उसका अवशोषण करके कहाँ पे मिला लेता है जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में मिला लेता है। अब जो अपचा हुआ भोजन रहता है उसको क्या करता है रिमूव कर लेता है, और बैक्टीरिया फिर इस तरीके से हो जाता है। मतलब इसके जीव द्रव्य में अब क्या न्यूट्रिशन मिल गया है। ठीक है ना, इसने अपना पोषण कर लिया है, बाकी उत्सर्जन का भी काम कर लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे आया अंतर्ग्रहण कर रहा है, अंतर्ग्रहण कर लिया उसके बाद उत्सर्जन भी कर चुका है। ठीक है ना, तो ये हुआ अमीबा में पोषण। ठीक है, अब तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, इसको इरेज करते हैं। जैसे अभी पैरामीशियम है, क्या है पैरामीशियम। ठीक है, सॉरी पैरामीशियम है। ठीक है ना, ये पैरामीशियम क्या करता है किससे मूव करता है पश्माप। ठीक है, पश्माप से मतलब क्या कहते हैं इसको सीलिया। ठीक है ना, सीलिया। उसके बॉडी अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है ना, उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का एक शेप होता है। उसकी पूरी बॉडी पे आपको क्या दिखेगा सीलिया से कवर किया हुआ रहता है। और ये भोजन पदार्थों को अंतर्ग्रहण कहाँ से करता है सीलिया के द्वारा से। सीलिया द्वारा क्या कर देता है फूड मटेरियल को अपने अंदर क्या करता है अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना,
और एक जैसे कभी कभी पूछ लेता है कीट भक्षी, क्या पूछ लेता है, कीट भक्षी, इसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या देखा होगा, ड्रोसेरा, ठीक है, एक पौधा है, आप देखेंगे उसको। ड्रोसेरा क्या करता है ना कि उसके पास जैसे प्लांट ऐसे है ना, तो वो इस तरीके से ठीक है ना, इस तरीके से लगा होता है। ठीक है। और जैसे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु या कुछ कीट, जो भी कीड़े हैं वो मूव करते, इसका माउथ ओपन रहता है, इसके मुंह में आ जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी बॉडी पे इंसेक्ट क्या होता है, मान लो ये इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट आके यहाँ पे चिपक गया, तो इंसेक्ट इसे क्या कर लेता है, शक करने लगता है। ठीक है। शक करता है, इंसेक्ट का काम होता है शक करना, मतलब किसी चीज़ को क्या कहते हैं, सोखना, उसमें से रस को सोखना। तो ये मुंह क्या, माउथ से क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और इंसेक्ट को वो क्या करता है, अंदर ही डेड कर देता है। इंसेक्ट क्या हो जाता है, फिर कुछ समय बाद अंदर ही डेड हो जाता है। फिर जो इंसेक्ट से कुछ भी फूड मटेरियल जो उसके लिए इसेंशियल होता है, जो जिससे इसको पोषक तत्व मिलेगा, उसको क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ड्रोसेरा, क्या होता है, ड्रोसेरा। और दूसरा एग्जाम्पल सेनिया। ठीक है। etc। और एक दो एग्जाम्पल और भी होंगे। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना क्या करते हैं, भोजन मतलब फूड मटेरियल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने परपोषी पोषण देख लिया, अमीबा पैरामीशियम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। ठीक है। अब हमारा टॉपिक अगला रहेगा, हमारा अगला टॉपिक रहेगा पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।